ज्वलंत मुद्दा है। फागू शाह बाबा की जो मजार है वो पिछले 105 साल से वहां पर है। फागू शाह बाबा की जो मजार चौकड़ा के अंदर है वहां पर हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, हर धर्म संप्रदाय जाति के लोग वहां पर जाते हैं, उनकी आस्था का केंद्र है। और जो सबसे बड़ी बात ये रही है कि फागू शाह बाबा की मजार डुमरियागंज के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का स्मारक है। और शायद इसी वजह से यहाँ के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को चिंता हो रही है, क्योंकि जहां पर हिंदू मुस्लिम साथ रहता है वहां पर इनके पेट में दर्द होने लगता है। और आम आदमी पार्टी का एक जिम्मेदार नेता होने के नाते मैं डुमरियागंज के लोगों से निवेदन करता हूं या आग्रह करता हूं कि डुमरियागंज को नफरत की राजनीति की प्रयोगशाला बनने से रोका जाए। डुमरियागंज अमन पसंद हिंदू मुसलमानों का इलाका रहा है। यहाँ पर सारे जात संप्रदाय के लोग, सभी धर्म पंथ के लोग एक साथ मिलकर रहे हैं, कल भी रह रहे थे, आज भी रह रहे हैं और आगे भी रहना है। जिस तरीके से डुमरियागंज के अंदर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी लगातार नफरत की सियासत कर रहे हैं, दो समाज के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों के बीच में डर और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जो यहाँ के वर्तमान एमएलए हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि वो डुमरियागंज की आवाज बनकर सामने आती, दबे कुचलों की आवाज बनकर सामने आती। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डुमरियागंज के अंदर वर्तमान विधायक ने पूर्व विधायक के सामने सरेंडर करके रखा है। वो किसी भी रूप में आवाज उठाने में ना तो उनका सक्षम दिख रही हैं और ना कोई मजबूत इच्छा शक्ति दिख रही है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 85 हजार लोगों ने वोट किया था, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, जिसमें मुस्लिम भी शामिल थे, और जो इस बार 85 हजार लोगों ने वोट किया था वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की सियासत को हराने के लिए किया था। लेकिन आज जिस तरह का रवैया वर्तमान विधायक का है वो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के अंदर लोगों में निराशा है। हिंदू भी उनसे निराश है, मुसलमान भी निराश है, और इस तरह की उम्मीद वर्तमान विधायक से नहीं की जा सकती है। इंडिया गठबंधन की वो हमारी साथी, और मैं तो कहता हूं कि डुमरियागंज के अंदर जो वर्तमान विधायक है वो इंडिया गठबंधन की नेता है। हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं, उनके पीछे काम करने को तैयार हैं, उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। बशर्त ये है कि नफरत की सियासत का मुकाबला वो डट कर करे, जिस तरीके से वो डर कर दब कर किसी अपनी दूसरे मामलों को लेकर जो वो बीच का रास्ता निकालना चाहती हैं, वो बच के निकलना चाहती हैं, ये कहीं से भी क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई जो क्षेत्र में चर्चाएं हो रही हैं वो बेहद हास्यास्पद हैं उनके विषय में, कि शायद कोई पुलिया का पेमेंट रुक जाएगा, शायद कोई आरसीसी रोड का पेमेंट रुक जाएगा, विधायक निधि से जो काम कराती है उसमें अड़चन आने लगेगी, यानी कुल मिलाकर कमाई में दिक्कत आएगी। इसकी वजह से डुमरियागंज के लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है, अल्लाह भरोसे छोड़ दिया गया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी किसी भी रूप में डुमरियागंज को नफरत की राजनीति की प्रयोगशाला नहीं बनने देगी। हम गांव-गांव में जाकर लोगों से बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए डुमरियागंज में आम आदमी पार्टी की तरफ से विशेष अभियान चलाएंगे। इमरान भाई, दो समुदायों का मामला है। बात किया जाए प्रशासन का, प्रशासन ने मजार को सील कर दिया है और जो प्रशासन ने कार्रवाई किया है इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, बड़ी हैरत अंगेज बात है। तो ऐसे कल कोई उठ के किसी मंदिर के पास चला जाए और कहे कि यहाँ पे मजार थी, तो क्या आप उस मंदिर को सील कर देंगे? कल कोई किसी मस्जिद के पास चला जाए कि यहाँ पे मंदिर था, तो क्या आप उस मस्जिद को सील कर देंगे? मेरे ख्याल से ये सही रास्ता नहीं है, सही तरीका नहीं है। लेकिन जो भी वहाँ की कमेटीज़ के लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। हमारे पास अदालतों का सहारा है, हम अदालतों का सहारा लेंगे। और मेरी तो अपील ये है कि चाहे वो यहाँ का हिंदू हो, चाहे वहाँ का मुसलमान, उसको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कहाँ मज़ार है, कहाँ मंदिर है। आज स्कूलों पे संकट है।